अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप नया सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर जो पहले से सोलर सिस्टम लगा हुआ है उसके साथ ज़्यादा सोलर पैनल लगाकर उसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए इस डाटा शीट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हर इन्वर्टर की लेफ़्ट साइड के ऊपर एक सफ़ेद रंग की जो है पेपर की बनी हुई डाटा शीट होती है। जैसे इस फ्रोनेस 6 किलोवाट की ये डाटा शीट है। इसमें ये इसकी ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज जो है 10 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि ये आम तौर पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन इसकी लिमिट जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक की है। इसके बाद पीवी इनपुट की बात करें जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है हर इन्वर्टर की, इसमें नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज जो है 360 वोल्ट डीसी है, यानी कि इसकी बेस्ट रेंज है जो आम और मिसाली कारकर्दगी जिसके ऊपर ये प्रोवाइड करेगा 360 वोल्ट डीसी के ऊपर बेस्ट रिजल्ट देगा। यानी आपने इतने सोलर पैनल सीरीज़ में लगाने हैं कि 360 वोल्ट तक आपको वोल्टेज पीवी के मिलें। वी मैक्स पीवी जो है 550 वोल्ट डीसी, यानी ओपन सर्किट वोल्टेज 550 तक आप इसको इनपुट में दे सकते हैं पैनल्स के। पीवी इनपुट वोल्टेज रेंज जो है 120 से 500 वोल्ट डीसी, यानी कि कम से कम 120 वोल्ट पर ये ऑन होगा और मैक्सिमम 500 वोल्ट डीसी तक इसको आप इनपुट में दे सकते हैं। 120 जो लिखा हुआ है, लेकिन 150 या 160 वोल्ट तक ये ऑन होता है, इससे कम वोल्टेज पे ये ऑन नहीं होता। 120 है लोड डलने के बाद, जबकि ओपन सर्किट के आपने 150 वोल्ट या 160 देने हैं इसको मिनिमम वोल्टेज। इसके बाद आई मैक्स पीवी 25 एम्पेयर, यानी कि 25 एम्पेयर तक के सोलर पैनल्स इनपुट में दे सकते हैं। यानी कि कोई भी बड़े से बड़ा हर साइज़ का इसके साथ, चाहे 650 वाट का है या फिर 700 या 800 वाट का जो भी पैनल है आप उसके साथ लगा सकते हैं। एक मतलब ये भी बनता है हम 12-12 या 13-13 एम्पेयर के जो पैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनकी डबल स्ट्रिंग बना के वो भी हम इसके साथ लगा सकते हैं, यानी कि 450, 550 या फिर 650 वाट के जो पैनल्स अवेलेबल हैं उनकी 2 स्ट्रिंग्स पैरेलल में बना कर लगा सकते हैं। दोस्तों इसके साथ आप 540 वाट के 8 पैनल्स की एक स्ट्रिंग बनाकर और दूसरी स्ट्रिंग 8 पैनल्स की बनाकर दोनों स्ट्रिंग्स को यानी कि जो है 16 पैनल्स इसके साथ लगा सकते हैं। जबकि मैंने 10 पैनल्स की स्ट्रिंग बनाकर लगे हुए भी इस इन्वर्टर को चलते हुए देखा है, लेकिन फिर ये हीट बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। 10 पैनल यानी 20 पैनल्स भी हम लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम रखेंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप 450 वाट के पैनल्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप 10 पैनल लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। उसके बाद फुल लोड एम्पीपीटी रेंज 360 से 480 वोल्ट डीसी है इसकी, और रेटेड पावर 6000 वाट है, यानी कि 6000 वाट ही ये आपको देगा पूरे। और मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट, सोलर से जो बैटरियां चार्ज करने की इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 100 एम्पेयर तक है, यानी 100 एम्पेयर तक ये चार्जिंग करंट प्रोवाइड कर सकता है। इसके साथ यानी कि आप किसी भी टाइप की लिथियम बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत बड़े बड़े बैटरी बैंक्स यानी कि पैरेलल में बहुत ज़्यादा बैटरीज भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है आउटपुट की इसकी 230 वोल्ट एसी है और 26 एम्पेयर इसका जो है आउटपुट का करंट है। 26 एम्पेयर तक इसके ऊपर आप लोड डाल सकते हैं, लेकिन जो है सेफ़ लिमिट इसकी वो 20 से 22 एम्पेयर की सेफ़ लिमिट है। नॉमिनल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल और एसी इनपुट जो है वो 230 वोल्ट आपने वापडा की इनपुट देनी है और मैक्सिमम इनपुट करंट जो है वापडा का 40 एम्पेयर, यानी 40 एम्पेयर तक इसकी रिलेज जो है वापडा के ऊपर ऑपरेट करवाती हैं, वो इतना लोड जो है उठा सकती हैं। नॉमिनल ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो वही है, सर्ज पावर जो है 12000 वोल्ट एम्पेयर, यानी कि 6000 वाट का ये इन्वर्टर 12000 वाट तक का एक सर्ज जो आती है 10 मिलीसेकंड की उसको ये बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद मैक्सिमम एसी चार्जिंग करंट 80 एम्पेयर है इसका, यानी कि ये वापडा के ऊपर 80 एम्पेयर तक बैटरी चार्ज कर सकता है। और बैटरी वोल्टेज रेंज 40 से 63 वोल्ट, यानी कि 4 बैटरियाँ सीरीज़ में लग सकती हैं। मैक्सिमम चार्जिंग करंट है 180, जो 100 इसका सोलर का और प्लस दूसरा 80 वापडा वाला, ये प्लस करके